अब कुछ ज़रा धांधली के हवाले से बात करते हैं। इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी धांधली का शोर मचा रही है। आपने भी NA 127 लाहौर में जो बिलावल भुट्टो साहब का इलेक्शन था, उस दिन आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने भी कहा कि ये रिजल्ट्स जो हैं वो जिस तरह होने चाहिए थे उस तरह नहीं है। अब देख रहे हैं कि एक पैटर्न नज़र आ रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी धांधली के इल्ज़ाम लगाए। आपको नहीं लगता कि दिन ब दिन ये धांधली के इल्ज़ाम जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं? उनका अपना फैसला होता है, उनकी मजलिस का फैसला होता है, वो अपनी मर्जी के ज़ाहिर है, सियासी अपनी बिसात वो रखते हैं, मालिक हैं और हम्म। उनका हक है वो क्या फैसले करें। हमारा हक है हम अपने फैसले करें। हम्म। क्योंकि मैं तज्जिया नहीं करूँगी उन पर, और मैं तज्जिया निगार नहीं हूँ। हमारे उनसे रवाबित एहतराम और सियासी रवाबित जो हमारे तसलसल से चलते रहे, ख़ास तौर से ज़रदारी साहब के रिश्ते, हम सब के रिश्ते बने हुए हैं। लिटरली मेरे भी खातून होते हुए हमारे वो उस जैसी जमात ने हमेशा एहतराम से हमें ट्रीट किया है। जी। तो वी विल कंटिन्यू टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। ये उनका फैसला है। जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, देखिए पीपल्स पार्टी ने तो हर किस्म के इलेक्शन को हमने वाइट पेपर्स इससे मोटे पिछले इलेक्शंस में लिखे हैं। एक आपको याद है RO इलेक्शन 2013 वाला भी हम्म। था। इससे बदतर हमारे साथ धांधली हुई थी, लेकिन हमने सिस्टम को इस्तेकाम नहीं किया, अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं बनाया। जरदारी साहब ने कहा कि बस ठीक है, हम अंडर प्रोटेस्ट आगे चलते हैं। तो जी। अंडर प्रोटेस्ट हम आगे बहुत सारे इलेक्शंस, फिर पिछला इलेक्शन भी हमने RTS, हमने ना धरने बिठाए जी, ना शहरों को अपने कैपिटल को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाया, ना आवाम को तकलीफ दी है। हम जब प्रोटेस्ट करते हैं, लॉन्ग मार्च हमने की, वी डिडंट, गमला नहीं टूटा। 10 दिन हम करते रहे, गमला नहीं टूटा ठीक। और ना टूटना चाहिए जी। तो पाकिस्तान को इस वक्त इंतशार की नहीं जरूरत है। अभी एक तवील अरसे से आप खुद देख रहे हैं कितनी बद यहाँ पे इंतजामी और एक सोच थी कि पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गया। इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही थी। इलेक्शन की सख्त जरूरत थी और हमें सबको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए सबका मैंडेट। जहाँ तक जितनी भी तंजीमें हैं, उन सबको अपने अपने खदशात होते हैं। और पर कंस्टिट्यूंसी तो हर इलेक्शन में, जितना भी अच्छा इलेक्शन हो, ट्राइब्यूनल्स में जाती हैं, ऊंच जी हाँ। नीच होती है, काउंटिंग में होती है, RO के लेवल पर होती है, उससे पहले होती है। इस दफा मेरे ख्याल में एक्चुअल पोलिंग स्टेशंस पे, एक जमाने में वो भी होती थी धांधली, बहुत सख्त होती थी एक्चुअल पोलिंग स्टेशन पे ना, पकड़ धकड़, वोटिंग रुकवाना, ठप्पे डगवाना 3 बजे के बाद, वो सब नहीं हुआ है। अच्छा। और किसी को रोका नहीं गया, मैंने देखा लोगों को रुकावट नहीं की गई। आप अपने पोलिंग एजेंट्स लाएं, सब कुछ करें। बाकी जो हुआ वो आपके सामने है। अब इस वक्त हम ज्यादा शोर शराबा करें, एटलीस्ट हमारे तो बहुत, कहीं कहीं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा। इनफैक्ट मैंने जैसे आपसे कहा कि पिछले इलेक्शन से हमारे रिजल्ट्स बेहतर आए, और वो इसलिए आए कि हमने एक लेवल की फिर से सियासत शुरू की है। 2008 के बाद तो हमने मतलब हम अंदर प्रेसिडेंसी में बंद हो गए थे, हम्म। और 2013 का इलेक्शन तो लड़ा ही नहीं था पीपल्स पार्टी ने। हम्म। तो अब हम वापस आए फील्ड में, और हम चाहते हैं कि ये इस्तेहकाम की सियासत हो। हम सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं, नहीं तो हम भी कहते हैं कि